दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि देखिए आप लोगों को सबको पता है कि जो हमारा चैनल है वो एजुकेशन से रिलेटेड जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है, और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स और बहुत सारे बच्चों के पर्सनल मैसेज या फ़ोन कॉल्स आते हैं कि जो बच्चे बैचलर ऑफ एजुकेशन अपना कर चुके हैं या बाकी कोई और भी डिग्री कर चुके हैं, तो वो वाले जो बच्चे हैं आगे फर्दर अपनी स्टडी करना चाहते हैं। और काफ़ी बच्चों को बहुत शौक होता है और उनकी एक दिल की एक तमन्ना होती है, एक आरजू होती है कि वो भी अपनी पीएचडी की डिग्री कंप्लीट करें और वो डॉक्टरेट इन फिलॉसफी कहलाएं और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाएं। तो गाइज, आज का ये जो वीडियो है ये इससे ही रिलेटेड है, क्योंकि हमारे खास एक मेहमान हैं जो आपको इंडिया के अंदर पीएचडी का क्या सेगमेंट है और कितना संघर्ष बच्चों को करना पड़ता है पीएचडी की डिग्री को कंप्लीट करने के लिए, और क्या क्या चैलेंजेस बच्चों के समक्ष आते हैं अपने देश के अंदर कि भाई पीएचडी को कैसे कंप्लीट किया जाए और क्या क्या फॉर्मेलिटी होती है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो गाइस देखिए, हमारे खास मेहमान हम लोग ने अपने स्टूडियो में इन्वाइट किया है, और आज की इस वीडियो में हम लोग किससे बात करने वाले हैं वो हम नहीं, उनका डिक्शन वो अपना खुद ही अपना इंट्रोडक्शन देंगी, और वो आपको पूरी डिटेल में हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों से या उनसे पूछेंगे और उनका आंसर भी वो खुद देंगी। नमस्कार, आपका क्या नाम है? First of all, hello everyone. My name is Aditi Sangwan, and I'm pursuing PhD from Haryana Agriculture University, Hisar, and I am from Delhi. ओके तो गाइस देखिए, ये डॉक्टर अदिति हैं और जो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जो है अपना पीएचडी ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुकी हैं और ख़त्म करने वाली हैं, लास्ट टाइम के अंदर हैं। तो ये सारी की सारी जो डिटेल है इंडिया के अंदर पूरा सेगमेंट क्या होता है, और बच्चों के माइंड के अंदर इतना ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी होती है कि यार पीएचडी मुझे करना है, पीएचडी मुझे करना, कहीं से मैं कैसे करूं। तो इस वीडियो को गाइज आप पूरा कंप्लीट देखना, क्योंकि इसमें ए से लेकर जेड तक जितना भी कंटेंट हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं मैक्सिमम वो देने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको पीएचडी से रिलेटेड कोई वीडियो देखने की आवश्यकता ही ना पड़े। डॉक्टर दीदी, आप मुझे ये बताइए कि बेसिकली जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, करना चाहते हैं भविष्य के अंदर, जब आपने स्टार्टिंग में सोचा था कि आपने पीएचडी करना है और आप एक डॉक्टरेट इन फिलॉसफी की डिग्री लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके माइंड के अंदर क्या सवाल था और वो कैसे पनप रहा था? सबसे पहले हमें ना यूनिवर्सिटी चेक करनी होती है कि हमें कहाँ से पीएचडी करनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है सबके लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए एक्चुअली। नहीं, यूनिवर्सिटी तो देखिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको यूनिवर्सिटी देखना चाहिए, पर उसके लिए क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मास्टर्स और काफ़ी चीज़ें की होती हैं बट उनको प्रोसेस नहीं पता कि इंडिया के अंदर बेसिकली देखिए आपको पता है कि पीएचडी और प्री पीएचडी क्या है, बच्चों को वो भी नहीं पता। तो एक प्री पीएचडी और पीएचडी वो क्या है, उसके अंदर थोड़ा अंतर मुझे बताइए। एक्चुअली क्या होता है ना, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको पीएचडी करने से पहले एमफिल करना पड़ता है, और कुछ जैसे मेरी यूनिवर्सिटी है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, वहाँ पे हमें पहले मास्टर डिग्री करनी पड़ती है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। मास्टर डिग्री, हाँ जी, राइट। तो बेसिकली जो ये पीएचडी का जो एडमिशन होता है, जहाँ तक हमें पता है, क्योंकि चाहे वो एमडी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो चौधरी रणवीर सिंह है, बहुत सारी हरियाणा के अंदर यूनिवर्सिटी हैं, तो बेसिकली जब एंट्रेंस बच्चा देता है तो अप्रॉक्सीमेटली कितनी सीट्स हर यूनिवर्सिटी में होती है? जहाँ तक मुझे पता है 10 से 15 सीट मैक्सिमम हर यूनिवर्सिटी में होती है। तो आपकी यूनिवर्सिटी में कितनी सीट्स हैं पीएचडी की जो बच्चा करना चाहे, मुझे बताइए। ये भी जैसे कि हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। किसी में जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में जनरल कैटेगरी की 2 ही सीट होती हैं, उससे ज़्यादा सीट नहीं होती। और बाकी जैसे कुछ अलग अलग सीट यूनिवर्सिटी ने डिवाइड की हुई हैं, जैसे एलडीवी की सीट होती है, कैटेगरी वाइज सीट होती हैं हर कॉलेज में, तो वैसे सीट होते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी की 2 ही सीट होती हैं। राइज, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, डॉक्टर अदिति ने हम लोगों को एक बहुत अच्छी बात बताई कि जनरल कैटेगरी के अंदर बहुत कंपटीशन होता है, क्योंकि एससी एसटी की सीट्स भी ऑलरेडी डिसाइडेड होती हैं। पर बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर 2 प्रकार की या 3 प्रकार की आप अमूमन यूनिवर्सिटी मान लीजिए जो आपको पीएचडी ऑफर करती हैं। पहला तो आपका देखिए कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चाहे वो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी, चाहे वो आपकी जामिया यूनिवर्सिटी है, या जितने भी आपके ऑटोनॉमस बॉडी है जो आईआईटी है, वो बहुत हाई लेवल पर हो जाता है। उसके बाद बारी आती है आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी, जैसे हरियाणा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, दैट इज़ द स्टेट यूनिवर्सिटी, चाहे वो एमडीयू है आपकी, चाहे वो कुरुक्षेत्र है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत सारी आज आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ओपन हो चुकी है। तो वहाँ भी हर यूनिवर्सिटी का एक क्राइटेरिया होता है कि भाई आपको प्राइवेट से करना या गवर्नमेंट से करना, वो सारा का सारा सेगमेंट होता है। और हर यूनिवर्सिटी का जो एक एंट्रेंस टेस्ट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो डॉक्टर अदिति, मुझे आप ये बताइए कि जो भविष्य के अंदर
जो बच्चा एक पीएचडी एस्पिरेंट बनना चाहता है और अपने नाम के पीछे डॉक्टर लगा के कुछ रिसर्च वर्क करना चाहता है, तो आप किन बच्चों को सजेस्ट करेंगे कि किसको पीएचडी करना चाहिए और किस बच्चे का इंटरेस्ट कैसे आप मापेंगे कि वो उस बच्चे के लिए डिग्री बिल्कुल सही रहेगी? यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या होता है ना कि स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में मैं बताती हूँ, वहाँ पे एक रिसर्च का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर किसी को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मतलब कि टीचिंग लाइन में जाना है, या किसी को रिसर्च एरिया में जाना है, तो वो बच्चे ही ज़्यादातर मतलब कि एनरोल करते हैं पीएचडी के। नहीं डॉक्टर अदिति, देखिए बहुत सारी चीज़ें क्या देखा गया है कि अमूमन पीएचडी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, और जहाँ तक मैं आपकी जो एक हार्ड वर्क देख रहा हूँ, काफ़ी बच्चों का भी देख रहा हूँ, और हम लोग भी इस प्रोसेस से गुजरे हैं। हमारे टाइम में बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी, हो सकता है वो चीज़ें चेंज हो गई हों, बट अभी कितना चैलेंजेस है बच्चों के लिए कि पीएचडी जो बच्चे ईमानदारी से करना चाहते हैं, कितना हार्ड वर्क उनको रिसर्च के लिए, सिनॉप्सिस के लिए, थीसिस के लिए करना पड़ता है, वो थोड़ा सा आप डिटेल बताइए। वो आपके ऊपर डिपेंड है, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मतलब कि कितना अच्छा काम करना चाह रहा है। क्योंकि मतलब अगर मैं चाहूँ, मेरा काम लेकर अगर मैं चलूँ, तो अगर मैं कुछ नया काम करना चाहूँगी तो ऑफकोर्स उसमें टाइम लगेगा। आपको मतलब कि डेली आप रिजल्ट निकालते हो, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका रिजल्ट आपके करते ही आ जाएगा, है ना। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है रिसर्च के अंदर आपने एनरोलमेंट किया है, तो मतलब कि रिसर्च का काम, उसको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। ऑफकोर्स 3 साल अगर पीएचडी में किसी ने बोला है कि 3 साल की पीएचडी होती है, तो उसके अंदर रिसर्च का ही काम सारा मैक्सिमम होता है हमारा, है ना। राइट। तो डॉक्टर थोड़ा सा मैं एक स्टॉप करना चाहूँगा आपको। तो बेसिकली हम लोग जब अपना पॉइंट स्टार्ट करें, तो इंडिया के अंदर जैसे हम लोगों को पता है कि ग्रेजुएशन जो है वो 3 साल का है, आप कोई भी डिग्री कीजिए, मास्टर्स आपका 2 साल का है। आप मान के चलिए फॉरेन के अंदर एक अलग सेगमेंट चलता है। तो इंडिया के अंदर जो एस्पिरेंट भविष्य में आने वाले हैं, उनको ड्यूरेशन नहीं पता लग पाती कि पीएचडी का एग्जैक्टली ड्यूरेशन क्या है। आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालने की कोशिश कीजिए। एग्जैक्ट जो इसके ड्यूरेशन होता है ना, वो 3 साल होता है। लेकिन अगर आपका किसी का लैब का जो काम रहता है ना, वो मतलब कि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे हमारे एग्रीकल्चर का डाटा रहता है, तो उसमें हमें एग्रीकल्चर का डाटा पहले से मिल जाता है। हम जैसे मैं स्टेट डिपार्टमेंट से हूँ ना, तो वहाँ पे हमें रेडीमेड डाटा मिलता है ऑलरेडी, बहुत सारे मतलब कि रिसर्च के काम में। लेकिन जिनको खुद रिसर्च का डाटा निकालना पड़ता है, जैसे खुद जाके फील्ड में काम करना पड़ता है, तो उनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। उनको 2 साल 5 साल ऐसे लग सकते हैं, अमूमन लग जाते हैं। तो बेसिकली जिस हिसाब से कोविड ने पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बिजनेसमैन है, चाहे जॉबमैन है, चाहे वो एक स्टूडेंट है, उसकी आर्थिक कमर को तोड़ दिया है। तो जो बच्चे बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, जिनके पास फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा नहीं, जो स्कॉलरशिप भी लेना चाहते हैं, तो इसके बारे में बच्चों को बहुत सारा आइडिया नहीं होता। तो इसके बारे में बताइए, जो गरीब बहुत पुअर फैमिली से आता है और वो डॉक्टरेट करना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? जिन बच्चों को ऐसे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए रहती है, उसके लिए यूजीसी वो हेल्प करता है। बल्कि अगर आपका यूजीसी नेट विद जेआरएफ होता है, तो आपको पर मंथ आपको 35,000 मिलते हैं। राइट। बहुत अच्छी बात डॉक्टर अदिति ने गाइस बताई। आप इस बात को अपने दिमाग में रखिए कि अगर आपने मास्टर्स किया है, बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, मैंने मास्टर कर लिया, मैं पीजी के लिए एलिजिबल हूँ। डेफिनेटली गाइस, आप पीएचडी के लिए आप एलिजिबल हैं। बट अगर आप बहुत गरीब परिवार से आते हैं, आपकी जो माली हालत है वो बहुत कमज़ोर है, तो आपको यूजीसी का नेट या जीआरएफ का, जो जीआरएफ होता है आपका जूनियर फेलोशिप जिसको बोला जाता है, वो आपको क्लियर करना होगा। और जब भी आप अपना पीएचडी कंप्लीट करेंगे, एक पर्टिकुलर यूजीसी जो हर बच्चे को ग्रांट देती है, वो आपको मिलेगी, जिसकी मदद से आप अपनी जो आर्थिक कंडीशन है उसको भी क्या है, सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो अदिति आज के ऐड करना चाहूँगी, यूजीसी के अलावा भी आईसीएमआर जैसे इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल है, वो भी कुछ सब्जेक्ट के लिए वो भी मतलब कि आपको फेलोशिप ग्रांट करती है। और उसके अलावा भी काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर कोई मतलब कि किसी का केमिस्ट्री का काम है, तो बहुत सारी मतलब कि इंडियन इंडस्ट्रीज हैं जो बच्चों को रिसर्च में हेल्प करती हैं। राइट। तो डॉक्टर अदिति एक बात बताइए, जिस हिसाब से पूरे देश के अंदर जो प्रॉब्लम आजकल चल रही है एजुकेशन को लेकर, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के पास जो है लेक्चरर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, रिसर्च के जो एक थीसिस की भी बहुत प्रॉब्लम आती है, और लाइब्रेरी में जो है सिनॉप्सिस, बहुत सारी चीज़ें आजकल देखी गई है। बच्चों के लिए रिसर्च वर्क करने के लिए भी यूनिवर्सिटी जो है पैसा नहीं दे पाती। तो उस कंडीशन में जो बच्चे किसी भी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, तो उनके लिए क्या चैलेंज हो सकता है, ये मुझे बताइए।
एक्चुअली क्या होता है ना, कोई भी रिसर्च करते हैं उससे पहले साइनोप्सिस होती है ना। synopsis तो होती है। साइनोप्सिस में क्या होता है कि वहाँ पे आपको कंप्लीट मतलब कि आपको डाटा आपको नॉलेज देनी पड़ती है डिपार्टमेंट को कि आपको क्या क्या मशीनरी क्या क्या चीज़ें मतलब कि आपकी उसमें रिक्वायरमेंट होंगी। तो वो आप अगर पहले से उनको साइनोप्सिस के टाइम से आप ध्यान रखोगे ना तो बाद में आपको थोड़ा रिसर्च के टाइम पे कम प्रॉब्लम होगी, है ना। जैसे अब मेरा काम डाटा का है, अगर मैं साइनोप्सिस के टाइम पे मैं ये चीज़ चेक कर लूँ कि मेरा ये डाटा, मुझे इस क्रॉप के ऊपर डाटा पहले से मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है मेरी रिसर्च के टाइम, तो मेरे लिए वो थोड़ा इजी रहेगा और मैं वही क्रॉप सेलेक्ट कर लूँगी जो जिसका डाटा मुझे थोड़ा सा जल्दी अच्छा से टाइम से मिल जाए, है ना। पर जिस हिसाब से देखा जाए आज के टाइम में यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनकी नियुक्ति में भी बहुत देरी की जा रही है और बच्चों को प्रॉपर गाइड भी नहीं मिल पा रहे हैं। और मतलब कहीं ना कहीं एजुकेशन का जो बजट है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है चाहे वो यूजीसी है, एक प्रकार से कट किया जा रहा है। देखिए इंडिया को छोड़ के बाकी कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जहाँ पर जो एक एजुकेशन रिसर्च के लिए जो बजट अलॉट किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट, जो रनिंग गवर्नमेंट है उसके लिए। और जहाँ तक पिछले कुछ टाइम से मैं अगर आंकड़े आप लोगों को बताऊँ तो बहुत सारा जो एजुकेशन का जो बजट है वो कट किया जा रहा है। तो ये जो बजट बच्चों को नहीं मिल पाता जिसके कारण वो एक रिसर्च में उनको बाधा मिलती है। क्योंकि देखिए अगर हम लोग कंपेयर करें कि अपने इंडिया का जो बच्चा एक पीएचडी होल्डर है, एक बाहर के बच्चे का पीएचडी होल्डर है, तो दोनों में बहुत वेरिएशन होता है। तो वो कहाँ एक समस्या आपको कहीं फील होती है बच्चों वो को? सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली हेल्प अगर बच्चे को टाइम से मिल जाए, डिपार्टमेंट की वजह की हेल्प मिल जाए थोड़ी, तो बच्चा ज़्यादा अच्छा से ग्रो कर सकता है ना अपनी रिसर्च में। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बच्चे को टाइम से एजुकेशनल हेल्प मिले अपने डिपार्टमेंट से, यूनिवर्सिटी से, जो भी है, कॉलेज से या किसी भी इंस्टीट्यूट से। अगर वो टाइम से मिल जाए तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है। तो गाइस बहुत अच्छी बात डॉक्टर अदिति ने बताई कि एक फाइनेंशियल कंडीशन बैकबोन होना बहुत जरूरी, क्योंकि रिसर्च के अंदर बहुत वर्क लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी होती है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं मतलब कि जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो अपनी फैमिली, अपने घर से पैसे ला के उसके रिसर्च के ऊपर लगा नहीं सकते, तो इंस्टीट्यूट को उसमें हेल्प करनी चाहिए सभी स्टूडेंट्स की। सभी स्टूडेंट, बहुत अच्छी बात देखिए ये बताई है। दूसरी बात मैं एक और आपसे पूछना चाहूँगा कि बेसिकली जो बच्चे पीएचडी के लिए सोच रहे हैं कि हम लोग आगे पीएचडी करें, तो आपके हिसाब से, जिस हिसाब से देखिए जहाँ तक मैं डेटा एक कलेक्ट कर रहा हूँ कि जो बच्चे, देखिए मैं किसी पीएचडी एक्सपीरियंट के लिए कोई गलत नेगेटिव कमेंट नहीं करना चाह रहा, बट जो एक फैक्ट है पिछले कुछ टाइम से हमारी पूरी बैकएंड टीम ने और हम लोग रिसर्च करते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेजेस के अंदर जो वैकेंसी नहीं लाई जा रही हैं, जो पीएचडी, नेट और जेआरएफ बच्चों को बहुत ज़्यादा खामियां उठानी पड़ रही है, तो क्या इसके कारण जो आने वाले वक्त के अंदर जो पीएचडी के एस्पिरेंट बच्चे हैं उसमें कुछ कटौती हो सकती है? ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलता रहेगा? मुझे तो मैं पर्सनली बताना चाह रही हूँ, मुझे लगता है कि ना ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी। क्योंकि बच्चों के पास कुछ करने के लिए है नहीं, तो वो ये सोचते हैं कि चलो कुछ सीवी में कुछ और इंक्रीज हो जाए, है ना। हाँ, ये चीज़ है। तो बाकी आप ये कहना चाह रहे हैं कि डिग्री का ही कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्टिव माइंड के अंदर घूमता है बच्चों को। हाँ, बच्चों को ये रहता है कि आप रिलेटिव का भी प्रेशर लगा लो, फैमिली प्रेशर भी लगा सकते हो इसमें, कि मतलब बच्चे ये सोचते हैं कि कुछ ना करने से बेटर है हम पीएचडी कर लें या कोई भी डिग्री हम ले लें, ताकि हमारे सीवी में कुछ ऐड हो जाए, जब भी पोस्ट आए तो हम अप्लाई कर सकें, एलिजिबल हो पाए उस चीज़ के लिए। तो डॉक्टर अदिति एक बात और बताइए कि बेसिकली जो बच्चे पीएचडी कर लेते हैं, आप मान के चलिए वो एक यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके हिसाब से उसकी क्या एलिजिबिलिटी है? क्या पीएचडी करने के बाद बच्चा तुरंत एलिजिबल हो जाता है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए या प्रोफेसर के लिए, या कुछ और भी इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी या एलिजिबिलिटी होती है, वो बताइए। एक्चुअली क्या होता है ना, अब एपी के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूट में एपी लगने के लिए हमें नेट, एमएससी प्लस नेट होना जरूरी है। जो भी नेट है आपका, नेशनल एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है आपका, हाँ, वो होना चाहिए। उसके अलावा पीएचडी भी अभी जैसे यूजीसी ने पीएचडी कंपलसरी कर दी है, तो नेट उसमें एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी तो अभी के लिए तो पीएचडी है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। मिनिमम क्राइटेरिया है, मतलब मिनिमम क्राइटेरिया। आने वाले वक्त के अंदर डॉक्टर अदिति, आप जो भविष्य के अंदर जो एस्पिरेंट है पीएचडी करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो आगे खेप आने वाली है, जो स्टूडेंट मास्टर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज अपने देश के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम का जो अभी फ़िलहाल चरमराया हुआ है, आप उसके पर्सपेक्टिव आने वाले 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर क्या देखती हैं कि कहाँ पर पीएचडी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था गवर्नमेंट को या इंस्टीट्यूशन को करनी चाहिए?
गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकालनी चाहिए। वैकेंसी का मुद्दा सबसे ज़्यादा बच्चे वैकेंसी चाहेंगे ताकि वो compete कर सकें। एटलीस्ट अगर बंदा लाइन में लगेगा तभी तो वो compete करेगा ना। वहाँ नहीं पे डॉक्टर दीदी, मैं थोड़ा सा आपको माफ़ी चाहूँगा, आपको बीच में रोकना चाहूँगा। देखिए, आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को वैकेंसी निकालनी चाहिए, बट पीएचडी करने के बाद आप बहुत सारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है, आप क्रीमी स्टूडेंट है, तो आप कहीं भी जाके असिस्टेंट प्रोफेसर या वो लग सकते हो। तो गवर्नमेंट जॉब ही क्यों बच्चे प्रेफरेंस देते हैं इस चीज़ को लेके? ये जस्ट एक ऐसे देखा जाए तो जिसको भी नॉलेज है वो किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ा सकता है ना। बट क्या रहता है कि हमारे यहाँ सोसाइटी ने ऐसा कर रखा है कि बच्चों को सरकारी जॉब चाहिए, है ना। बाकी सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि प्राइवेट जो कॉलेज रहते हैं वहाँ पे आप रेगुलर जाके पढ़ाते हैं, रेगुलर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। बट जो गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज होते हैं वहाँ पे बच्चे वैसे भी कम आते हैं। लेकिन बस ये हवा है एक तरीके से, आप बोल सकते हो कि सरकारी जॉब ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा कंफर्टेबल है, उसमें ज़्यादा सर्विसेज, ज़्यादा मतलब कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं। एक बच्चा जो गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 3 वेरिएशन के हम लोग बच्चे लेते हैं। जो आईआईटी है उसको हम लोग निकाल देते हैं, वो एक अलग सेगमेंट है। 3 जो इंस्टीट्यूशन बच्चों को पीएचडी जो प्रोवाइड करते हैं, उसमें से सबसे अच्छा आप किसको मानते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी बच्चों को ज़्यादा नॉलेज देती है, या स्टेट यूनिवर्सिटी है, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया है, या और बहुत सारी यूनिवर्सिटी है? ये इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट कैसा है। अगर स्टूडेंट को ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो वो कहीं से भी ग्रैब करेगा, कोई टीचर दे ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अगर वो खुद पढ़ रहा है तो उससे बेटर कुछ ही है, कोई टीचर नहीं है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम प्रीफर इसलिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ करते हैं क्योंकि वहाँ का फाइनेंशियल एजुकेशनल जो एक्सपेंसेस होते हैं स्टूडेंट के, वो कम होते हैं प्राइवेट के मुकाबले। राइट डॉक्टर दीदी, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा। जिस हिसाब से कोई बच्चा ग्रेजुएशन करता है, मास्टर्स करता है, या कोई और डिग्री डिप्लोमा करता है, तो उसका हर साल एक एग्ज़ाम होता है। क्या पीएचडी के अंदर भी ऐसे, जब आप लोग डॉक्टरेट इन फिलॉसफी पीएचडी करते हो, क्या उसके भी सेमेस्टर वाइज या ईयरली कुछ एग्जाम होते हैं, ताकि हमारे जो व्यूअर हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनको थोड़ा सा एक नॉलेज मिल पाए? ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मेरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में 1 साल का बल्कि कोर्स होता है, उसमें सेमेस्टर वाइज आपके एग्ज़ाम होते हैं। जैसे KUK में है शायद 1 सेमेस्टर का ही आपके पास कोर्स वर्क रहता है। तो ये इस यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो डॉक्टर दीदी, मैं लास्ट एक कमेंट और एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आने वाले वक्त के अंदर जो बच्चे पीएचडी का सपना अपने दिमाग के अंदर पाले हुए हैं और जो अपने देश के अंदर पीएचडी करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगी? एक लास्ट कमेंट हम लोग आपका लेंगे। सर एक्चुअली क्या होता है ना कि स्टूडेंट को पहले दिमाग में बिठाना चाहिए कि मतलब मुझे रिसर्च के काम में, रिसर्च की लाइन में जाना है या टीचिंग लाइन में जाना है। अगर आपको इस लाइन में जाना है, रिसर्च की लाइन में जाना है, तो सबसे अच्छी एजुकेशन अगर कोई है तो पीएचडी ही है। तो गाइज देखिए, बहुत अच्छा रहा। हम और शुक्रगुजार करना चाहेंगे डॉक्टर अदिति का कि अपना कीमती वक्त देकर जो है वो हमारे स्टूडियो में है और हमसे एक बहुत फ्रैंक तरीके से बात की, और बहुत सारा जो एजुकेशन का जो सिस्टम है और जो एक आजकल बहुत सारी चीज़ें जो चली हुई, उसके लिए हम लोगों ने बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन की। और गाइज उम्मीद करूँगा कि ये वाला जो वीडियो है उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा जो आने वाले वक्त के अंदर अपने कैरियर को एज ए डॉक्टरेट देखना चाहते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ इसके लिए लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।